कर वहां पे पेपर पेश कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तजुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर आर रोशन बेग की हाल ही में रियासती काबीना में शमूलियत हुई है। रोशन बेग को हज, इत्तलात आम्मा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कलमदाद दिए गए हैं। बेंगलुरु में ईटीवी के नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने रोशन बेग से खास गुफ्तगू की। पेश है इस बातचीत के कुछ इक्तिबासात। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक हुकूमत के नए काबीनी वजीर आर रोशन बेग। रोशन बेग साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। जी, 6 माह कबल रियासत में जब वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत बनी, तवक्को थी कि पहली फहरिस्त में ही आपको काबीना में शामिल किया जाएगा। जो कुछ भी ताख़ीर हुई है, क्या वजह लगती है आपको? सियासत में सब होता है, तो हम चाहे वह मिनिस्टर रहें या ना रहें, कौम और मिल्लत की खिदमत करना मेरा फ़र्ज है, मैं करते आया हूँ। तो 6-7 महीने की ताख़ीर ही सही, तो वापस काबीना में है। आखिर की एक वजह यह भी है कि बाज़ इल्ज़ामात आपके खिलाफ थे, अब आप वजीर बने हैं, तो इन इल्ज़ामात का किस तरह दिफा करेंगे? वक्त बताएगा। चंद दिनों में थोड़े वक्त के बाद ये सब बातें खुलकर आवाम के सामने आएंगी। हज के अलावा आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, इंफॉर्मेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भी आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पोर्टफोलियो दिया गया है, एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो है। तो इसमें बहुत काम करना है और बहुत काम भी है। तो अभी मैं नए में मैं ये नहीं कर दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में आपको इत्तला मिलेगी। वजीर हज की हैसियत से आपकी क्या कोशिश होगी? मेरी यही कोशिश होगी कि हुज्जाज इकराम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत हरम शरीफ में, मक्के में, मदीने में मिले और उनको आने जाने में सहूलत हो, और यहाँ रियासत कर्नाटका के कोने कोने से जो अहबाब आते हैं उनको यहाँ कोई तकलीफ ना हो। रोशन बेग साहब, आप मुस्लिम मसाइल के सिलसिले में मसलसल आवाज उठाते आए हैं, अब आप काबीना में हैं, अब आपकी किस तरह इन मुस्लिम इश्यूज पर क्या पहल रहेगी? पहले असेंबली में जो भी अक़लियतों के खास के सवाल पे हम बात उठाते थे, आप काबीना में उठाएंगे, काबीना में बात करेंगे। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का मसला पेश आया, कई नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी जेलों में हैं। इस सिलसिले में काफ़ी आवाज़ उठाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि 6 माह के दौरान जब कांग्रेस हुकूमत आई, शुरू में ऐलान किया गया था कि कमेटी बनेगी, लेकिन अब इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। मैं चंद दिनों में इसके जैसे ही मैं वजीर बना हूं, इसके पहले भी ये मुस्लिम नौजवान बच्चे, बेकसूर बच्चों के बारे में मैं इस बात से आगाह हूं। इस बात से मैं पुलिस अफसरों से भी बात की है, दिल्ली में भी बात की है, दिल्ली के आला अफसरों से भी इस बात पे तबादला ख्याल हुआ है, और मैं अभी कहना चाहूंगा बहुत जल्द इस बारे में आप सुनेंगे। आप वजीर इत्तलात आमा हैं, हम देखते हैं कि कर्नाटक में उर्दू मीडिया, उर्दू सहाफत का दायरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है।
इसकी तरक्की और तोसी के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? अभी मैंने कहा आपको शुरुआत में ही कि एक उर्दू अखबार की पॉलिसी ही बनाई जाएगी, तो उसमें उस सिलसिले में काम अभी शुरू करूंगा तो बताऊंगा मैं आपको आगे। बेग साहब, गुफ्तगू खत्म करने से पहले क्या एक मैसेज यहाँ पर कर्नाटक की अवाम को, बिलखुसूस अक़लियतों और मुसलमानों को देना चाहेंगे? मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि ये बहकावे में ना आए और छोटी मोटी बातों पे किसी मस्जिद के सामने किसी ने ला के बुरे जानवर का गोश्त फेंक दिया, ऐसा जो छेड़ी लड़ाई जो करना चाहते हैं उस ट्रैप में ना आए। छेड़ी लड़ाई ये चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो, ये जो उकसाना चाह रहे हैं उनकी झांसे में ना आए, उकसाने के झांसे में ना आए। आप भी थोड़ा हिकमत से काम रहे और मुसलमानों के नाम पे जो नई नई तंजीमें जो पैदा हो गई हैं, ना वो एक एमपी का कैंडिडेट जिता सकते हैं, ना एक असेंबली का कैंडिडेट जिता सकते हैं। सिर्फ वो वोट्स डैमेज करने के नाम पे भी आएंगे, तो उनसे भी थोड़ा होशियार रहे। शुक्रिया ईटीवी से बात करने का बेग साहब। नाजरीन, ये थे कर्नाटक के वजीर हज, इत्तलात आमा और इंफ्रास्ट्रक्चर आर रोशन बेग, जो हाल ही में अपने ओहदे का जायजा लिए हुए हैं और इनका पैगाम यही है कि वो अपने तौर पर जो कुछ भी कौम और मिल्लत की खिदमत हो सके उसे जारी व सारी रखेंगे। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में निकलने वाले कानपुर के तारीखी जुलूस मोहम्मदी में इस बार सियासी बैनर, पोस्टर और सियासी नारों पर पाबंदी लगा दी गई है। जमीयत उलमा का कहना है कि जुलूस के 100 साल पूरे होने पर कई सियासी पार्टियां बड़े हुजूम से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जमीयत के मकामी सेक्रेटरी जुबैर फारूकी का कहना है कि जो भी सियासी अफराद जुलूस में शिरकत करें उनको इस्लामी आदाब और सुन्नत रसूल के तरीके को महलूज खातिर रखना होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कानपुर में एक अनोखा तरीका इख्तियार किया गया। इस बार जुलूस मोहम्मदी को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने के लिए कानपुर में मोहम्मदी रथ निकाला गया। शेर काजी मौलाना आलम रजा नूरी ने मोहम्मदी रथ को सब्ज परचम दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कानपुर का जुलूस मोहम्मदी एशिया का सबसे बड़ा जुलूस है, लेकिन ज्यादातर गैर मुस्लिम इस जुलूस के अगराज व मकासद के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसे में मोहम्मदी रथ के जरिए सीरत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 12 रबीउल अव्वल हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 साल की तरह इस साल भी मुस्लिम नौजवानों की तंजीमों ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद का फैसला किया है। 14 जनवरी को सुबह से शाम तक सिकंदराबाद में वाकई ईदगाह बालराई और हैदराबाद में आसफिया सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर खून का अतिया देने के इंतजाम किए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से एक जलसा आम बउनवान सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया। इस जलसे से रुकन मरकजी शुरा जमात इस्लामी हिंद एस अमनुल हसन, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का आंध्र प्रदेश व उड़ीसा ख्वाजा आरिफुद्दीन और दूसरों ने खिताब किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर हैदराबाद में गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से गरीब लड़कियों की शादियों का एहतमाम किया गया। याद रहे कि गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरसों से हर साल इसी तरह गरीब लड़कियों की शादियां की जा रही हैं। इस साल भी गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से 6 मुस्लिम और 2 हिंदू लड़कियों की शादियां कराई गई। काबिल गौर बात यह है कि हिंदू लड़कियों की शादियां हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक कराकर गुलामान मुस्तफा कमेटी ने गंगा जमनी तहजीब और कौमी यकजहती की अनोखी मिसाल कायम की है। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
सरवरे मदीना
में मुस्तफा है। अरे कहाँ तेरा बाग रिजवान, कहाँ तेरा बाग रिजवान, अरे कहाँ गुलशन मदीना, कहाँ तेरा रिजवान, कहाँ तेरा बाग रिजवान, कहाँ गुलशन मदीना, अरे कहाँ तेरा बाग रिजवान, कहाँ गुलशन मदीना। रिजवा भी जो जन्नत में बुलाए तो ना जाऊं, कहाँ तेरा बाग रिजवा, कहाँ गुलशन मदीना, अरे कहाँ गुलशन मदीना। वो शराब जिसको पीकर, वो शराब जिसको पीकर, अरे हुए मस्त पारसा भी, हुए मस्त पारसा भी, हुए मस्त पारसा भी, पारसा भी, वो शराब, वो शराब, वो शराब जिसको पीकर हुए मस्त पारसा, वो शराब जिसको पीकर हुए मस्त पारसा भी मुझे भर के दे रहे हैं, मुझे भर के दे रहे हैं, अरे मेरे साक़िए मदीना, मुझे भर के मेरे साक़िए मदीना, मुझे भर के दे रहे हैं, मेरे साक़िए मदीना, मुझे भर के वो मुझे भर के दे रहे हैं, मेरे साक़िए मदीना। यहाँ आने वाले जो हैं, यहाँ आने वाले जो हैं, बड़े नसीब उनके, उनके हैं बड़े नसीब उनके, उनके बड़े नसीब उनके, ओ यहाँ आने वाले जो हैं बड़े नसीब उनके। अरे ये हमारा मैकदा है, ये हमारा मैकदा है, अरे यही अर्श का है जीना, ये हमारा मैकदा है, ये अर्श का है जीना, ये हमारा मैकदा है, यही अर्श का है जीना, ये हमारा मैकदा है, यही अर्श का है जीना, मैकदा है, ये हमारा मैं चमकूं अरब के नगीने के अंदर, मैं चमकूं अरब के नगीने के अंदर, रहूं अर्श आज़म के जीने के अंदर, रहूं अर्श आज़म के जीने के अंदर। वो आए हैं हज के महीने के अंदर, आए हैं हज के
तू है आशिक़े मदीना तेरा नाम तू है आशिक़े मदीना अरे मेरे जानो दिल के मालिक मेरे सरवर मदीना महफिले समा वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में फिर आश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है जीना तो बेकसी है यहाँ का मरना भी बेबसी है बुला लो रोजे पे अब तो आका ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से उल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर है। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। महफिले समा कमली वाले काली कमली वाले सुन लो, काली कमली वाले सुन लो, कब तक आंसू पीना शाहे मदीना कब तक आंसू पीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे या मोहम्मद सल्ले अला 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 या मोहम्मद सल्ले अला।
दो या रसूल अल्लाह, रहम की एक नजर कर दो या रसूल अल्लाह, उम्मीदों का एक आसा भर दो या रसूल अल्लाह, उम्मीदों का एक आसा भर दो या रसूल अल्लाह, उम्मीदों का एक आसा भर दो या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद मेरे सरकार रहम खाइएगा, या मोहम्मद मेरे सरकार रहम खाइएगा, या मोहम्मद मेरे सरकार रहम खाइएगा, उम्मत आसी की इमदाद करने आइएगा, आसी की इमदाद करने आइएगा, उम्मत आसी की इमदाद करने आइएगा, आज ये दुखड़ा या रसूल अल्लाह, आज ये दुखड़ा सुन लो आका, डूब न जाए सकीना चाहे मदीना, चाहे मदीना चाहे मदीना मुझसे रहीना, चाहे मदीना मुझसे रहीना, या मोहम्मद सल्ले अला, 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 हम गुनाहगार ये फरियाद लेके जाएगा, हम गुनाहगार ये फरियाद लेके जाएगा, दोनों आलम में आप